81 परिवारों का रेस्क्यू किया जा चुका है, उन्हें सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट किया जा चुका है। जोशीमठ में अलर्ट पर है एनडीआरएफ की टीम, किसी भी वक्त उन्हें काम पर लगाया जा सकता है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पहले से ही चला रही है। जोशीमठ में लगातार अलर्ट पर है स्थानीय प्रशासन, इसके अलावा मुख्यमंत्री लगातार निगरानी कर रहे हैं, पीएमओ लगातार निगरानी कर रहा है और अपडेट ले रहा है। सीबीआरआई के विशेषज्ञ की टीम भी मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्रालय की टीम भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये समस्या कैसे पैदा हुई। जोशीमठ के बाद टिहरी में दहशत, मकान की दीवारों में आई दरार, टिहरी झील के पास दरक रही जमीन। जहां एक तरफ पूरे देश की नजर जोशीमठ भू धसाव पर है, वहीं दूसरी तरफ टिहरी की आपदा की आहट से लोग भयभीत हैं। टिहरी बांध प्रभावित गांवों में भू धसाव से लोग परेशान हैं। इन गांवों की स्थिति जोशीमठ से कम भयावह नहीं है। टिहरी झील के पास बसे गांवों में कई ऐसे परिवार हैं जिनके मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं, लेकिन उनके विस्थापन की कार्रवाई नहीं हो पाई। जोशीमठ में दरारों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 678 घरों में खतरनाक दरारें पड़ चुकी हैं। यहां से लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल सैटेलाइट के माध्यम से दरार पड़े घरों पर नजर रखी जा रही है। आज से असुरक्षित घोषित किए गए घरों का गिरने का काम शुरू होगा। इस बीच एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है, जो इस काम में प्रशासन की मदद करेगी। उत्तराखंड की धामी सरकार जोशीमठ में आए संकट पर पूरी तरह अलर्ट है। राज्य सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता जान और माल दोनों बचाने की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पूरी सरकार जोशीमठ को बचाने में जुटी है। अभी 68 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लगभग 600 से कुछ ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो उस जोन में आ रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उन सभी को सुरक्षित किया जाए। सबसे पहले जान माल की सुरक्षा की जाए, उस पर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मैं भी स्वयं वहाँ पर गया था, लगातार मैं भी बात कर रहा हूँ। जोशीमठ में आई आपदा पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि टनल बेस्ड प्रोजेक्ट अगर पहाड़ों के हिसाब से नहीं होंगे तो राज्य और केंद्र सरकार इस पर भी विचार करेगी, क्योंकि टनल बेस्ड प्रोजेक्ट में ब्लास्टिंग होती है और इसका प्रभाव भी मकानों पर पड़ता है। जो टनल बन रही है उसमें ब्लास्टिंग होती है। ब्लास्टिंग से कहीं ना कहीं पहाड़ों पे आसपास उस पर्टिकुलर इलाके के पहाड़ों पर उसका क्रैक्स आ जाते हैं। जिन क्रैक्स पे बरसात में पानी रिसने के कारण या जो उससे जब ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट से जो आवाज़ आती है, ब्लास्टिंग का दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं आसपास के पहाड़ों में पड़ता है, मकानों में पड़ता है। तो उसका भी वो लोग परीक्षण करा रहे हैं। सच तो ये है कि पहाड़ों पर कोई भी प्राकृतिक आपदा ऐसे ही नहीं आती। जब तक कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न की जाए, केदारनाथ यात्रा और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों का बेस कैंप जोशीमठ ही है और औली जाने वाले दूसरे पर्यटक भी बड़ी संख्या में जोशीमठ में ही आते हैं। पिछले कुछ सालों में वहां पहाड़ों का सिया काटकर बेतहाशा होटल और रिसोर्ट बन चुके हैं। इसके अलावा एनटीपीसी की बिजली परियोजना और दूसरे निर्माण कार्य भी घरों मंदिरों की जमीन धंसने की बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।